Welcome to my channel English Emotion. Today's very important video. One word denoting persons. एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तुमको मिल रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हमको सिलेक्शन करना होता है, कैसी प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहाँ पर चलिए देखिए वीडियो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे है एग्नोस्टिक। ये तो बोर्ड में पूछा जा चुका है। एपोस्टेट एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एग्नोस्टिक उसको कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है, अर्थात वो ये नहीं पता उसको कि ईश्वर है या नहीं है, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, पता नहीं है, वो जानता नहीं कि ईश्वर है कि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहते हैं। एपोस्टेट का मतलब अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म को बदल लिया हो। अर्थात वैसे एपोस्टेट माने होता है स्वधर्म त्यागी, जो अपने धर्म को त्याग देता है उसको एपोस्टेट कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार से भी दे देता है। अ पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन ऐसा भी कह देता है, या फिर हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ ऐसा भी कह देता है। तो एपोस्टेट का मतलब स्वधर्म त्यागी, अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ। फिर यहाँ पर है एथीस्ट, सभी जानते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता, या डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऐसा भी कहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर आपका एथीस्ट का आ जाएगा, जो थीस्ट का एंटोनिम है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता है या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसको यहाँ पे थीस्ट कहा जाता है। और ये एंटोनिम है एथीस्ट का। तो ये थीस्ट और एथीस्ट सभी को मालूम रहता है, बस स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जिसको हम परोपकारी कहते हैं, जो लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति का हित करता है, मानव जाति का प्रेमी होता है, मानव जाति के कल्याण के लिए काम करता है, उसको अल्ट्रुइस्ट कहते हैं या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट अल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम है, जबकि ये मिसैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान देते, वर्ड्स वोकैबुलरी जो होती है ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में उलझी हुई होती है। एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विद ईज। एम्बीडेक्स्ट्रस उसको कहते हैं जो अपने दोनों हाथ बड़े आराम से किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। मतलब अगर लिखता है तो वो दोनों हाथ से लिख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई काम भी करता है दोनों हाथ से, मतलब चाहे राइट हैंड से करे या लेफ्ट हैंड से करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली क्या होता है, आदमी राइट हैंडर होता है जो दाहिने हाथ से ही लिखता है या खाता पीता है, काम करता है। लेफ्ट हैंड से उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा होता है जिसको लेफ्ट हैंड से भी काम करे तो भी आसानी से कर लेगा, राइट हैंड से काम करे तो भी कर लेगा। तो जो दोनों हाथों को बड़े आसानी से यूज़ कर सकता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट माने दिवालिया होता है। इंसॉल्वेंट इसका सिनोनिम है, मतलब इंसॉल्वेंट कहिए या बैंकक्रप्ट कहिए, एक ही बात है। वन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ रह जाता है, उसको कोर्ट या कोई भी व्यक्ति समाज दिवालिया घोषित कर देता है। यानी वो अपना कर्ज चुका ही नहीं सकता, तो वो दिवालिया हो जाता है। तो यहाँ पर बैंकक्रप्ट भी वर्ड है आपका, और ये आपका इंसॉल्वेंट भी है। तो दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ठीक। लेकिन ये होता है जो जस्टिस न्याय से भागता है, कानून से भागता है, उसको फ्यूजिटिव कहते हैं। इसी को एब्सकॉन्डर कहते हैं, मतलब एब्सकॉन्डिंग पर्सन जो होता है वो फ्यूजिटिव कहा जाता है। तो ये और एब्सकॉन्डर दोनों एक ही हैं, जबकि ट्रुआंट अलग है। ट्रुआंट माने भी भगोड़ा होता है, लेकिन वन हु रन्स अवे फ्रॉम ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य से हटता है, जो कर्तव्य से हटता है, कर्तव्य से भागता है, उसको ट्रुआंट कहते हैं। जो न्याय से भागता है, कानून से भागता है, उसको फ्यूजिटिव या एब्सकॉन्डर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं घूम फिर कर के ये यूपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं।
और कंपटीशन के लिए तो मान लो कहने क्या। फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ इगोइस्ट। तो अब इगोइस्ट ये दोनों होमोफोन्स में पूछे जाते हैं, बट वन वर्ड में भी आ जाते हैं और एंटोनिम में भी पूछ दिया जाते हैं। इगोइस्ट का अ लवर ऑफ वन सेल्फ, एंटोनिम तो इसका नहीं बन पाएगा दोनों का, चूँकि दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ए लवर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से प्रेम करता है, या फिर ऑफ वंस एडवांसमेंट, यानी जो अपनी तरक्की से ही प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी कहते हैं। तो इगोइस्ट माने स्वार्थी होता है। और वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो अक्सर अपनी उपलब्धियों की बातें करता रहता है, यानी सेखी मारता रहता है, ऐसे व्यक्ति को अहमवादी कहते हैं। अहमवादी, ठीक। तो ये इगोटिस्ट माने अहमवादी या अहंकारी हो गया, और इगोइस्ट माने स्वार्थी हो गया। अ लवर ऑफ वन सेल्फ या फिर ऑफ वंस, अ लवर ऑफ वंस अचीवमेंट। अब वन हुआ अपन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ये होता है इगोटिस्ट। यहाँ फैटल, फैटल का मतलब फैटल क्यों दिया है, आगे आपका इसी तरह का एक वर्ड है फैटल, दैट में कॉज डेथ, जिससे मृत्यु हो सकती है, यानी वो घातक या खतरनाक कह सकते हो, जानलेवा जिसको कहते हैं, घातक है और या फिर जानलेवा उसी को कह देते हैं। तो ये आपका फैटल कहा जाता है। उसी को डेडली कहा जाता है, डेडली इसका सिनोनिम है। इसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है फैटलिस्ट, तो फैटल घातक होता है, फैटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो अपने भाग में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। फिर एफेमिनेट, ये बड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं एफेमिनेट और फेमिनिस्ट। एफेमिनेट अ मैन हु इज़ वुमनस इन हैबिट्स, ये सब फैटल है, फैटलिस्ट है, होमोफोन्स में पूछ दिए जाते हैं। और जैसे यहाँ पर ये इगोइस्ट और इगोटिस्ट, ये होमोफोन्स में पूछ दिए जाते हैं। फिर फैटल और फैटलिस्ट होमोफोन्स में पूछे जाते हैं। इफेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट ये होमोफोन्स से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है इफेमिनेट क्या होता है। इफेमिनेट ए मैन हु इज़ वुमनिश इन हैबिट्स, एक आदमी जो आदतों में स्त्रियों जैसा हो, मतलब उसकी पतली आवाज़ हो और चलना चाल ढाल, उसकी बातें भी हाथ लहरा कर बात करना या थोड़ा मटक मटक कर, मतलब कुछ ऐसी समाज में एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं कहीं कहीं जो स्त्रियों आदतों में स्त्रियों जैसे होते हैं, उसको स्त्रैण बोलते हैं। स्त्रैण, स्त्रैण, ठीक है ना, ये उसको स्त्रैण बोलते हैं। इफेमिनेट को, स्त्रियों की आदत रखने वाले को। और फेमिनिस्ट क्या होता है? वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो नारी जाति के कल्याण के लिए काम करता है, या उसी को कह देते हैं लवर ऑफ वुमेन। यहाँ लवर ऑफ वुमेन का मतलब है स्त्रियों से प्रेम करने वाला, जिसका तात्पर्य है स्त्री जाति से प्रेम रखने वाला। अर्थात वही बात हो गई कि वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो नारी जाति के कल्याण के लिए काम करता है, यानी नारी जाति से प्रेम करता है, महिलाओं की भलाई के लिए काम करता है, उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। और दूसरा वर्ड है फिलोजिनिस्ट। जो फिलोजिनिस्ट होता है वो भी नारी जाति से प्रेम करने वाला फेमिनिस्ट कहते हैं। तो ये थे आपके पास पहुँचे 15 जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स हैं। इन्हें आप नोट्स भी बना सकते हो। और लास्ट में कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर याद ना रहे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।